हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अतीत पर ध्यान मत दो। यानी कि अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया, अगर 4-5 एग्ज़ाम दिए आपने, अगर वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, तो उसके बारे में अगर आप बार-बार सोचेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएँगे और ये बिल्कुल उचित नहीं है आपके लिए। और भविष्य के बारे में मत सोचो। देखिए, आपका काम केवल कर्म करना है, पृथ्वी पर आपका जन्म हुआ है कर्म करने के लिए। आप कर्म करते रहिए और जिस दिन आपका जो है कर्म अच्छा होगा, यानी कि आपने पूरी मेहनत लगन से तैयारी की और कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लिया, तो उस दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अभी से भविष्य के बारे में मत सोचो, आप बस केवल कर्म करते रहो और अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यानी कि अगर आपके पास जो है वर्तमान में, ठीक है, उस पर जो है उसको पहले उसको तो जी लो। अगर आप अभी आपके पास अगर मान लीजिए साइकिल है, तो पहले साइकिल का तो आनंद ले लो, बाद में उसको फिर याद करो कि भाई हमारे पास साइकिल थी और हमने साइकिल चलाने का आनंद नहीं लिया। बाद में जब आपके पास फॉर्च्यूनर हो जाए और एम्बेसडर गाड़ी है चाहे हाईएस बनने के बाद, तब उसका आप आनंद लीजिएगा। तो वही चीज़ है कि अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो और कर्म करते रहिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 20 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उनको पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, इससे आपका पुराना करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अभी और साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस किसने जीता है। तो देखिए, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और दूसरा था कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सम्मानित किया है। तो देखिए, ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं सुशांत सिंह राजपूत। मरणोपरांत जो है इनको सम्मानित किया गया है कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के द्वारा। और तीसरा था कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री का निधन हो गया। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं चेतन चौहान जी। और चौथा था कि निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए, ये भारतीय क्रिकेटर आपके हैं हरभजन सिंह। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चेन नाम की एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की है। तो देखिए, इस येलो चेन नाम की एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली को स्टार्ट किया है नागालैंड की सरकार ने। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, जो भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, इन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया है, इसका एक कारण है। देखिए, इनको जो है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी में जो है उपाध्यक्ष के पद पर अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया था। तो ये जो है अब एडीबी में उपाध्यक्ष के पद को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे कहाँ पे, फिलीपींस में। और इसीलिए इन्होंने जो है चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया हाल ही में। देखिए, जो आपके अशोक लवासा हैं, ये जो है एशियाई विकास बैंक में निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रभारी दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। कहाँ पर, एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष पद पर। ठीक है, और देखिए, यहाँ पे चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, तो मैं आपको कंफर्म करा दूं, देखिए हम यहाँ पे चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं, ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त की। देखिए, वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका नाम है सुनील अरोड़ा। और देखिए, जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मांडुलियांग में। और देखिए, एग्जाम में कभी कभी जो है मनीला लिख देता है। ठीक है, तो मनीला एक प्लेस है, वहां पर मांडुलियांग स्थित है। तो मनीला फिलीपींस में या फिर मांडुलियांग फिलीपींस में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थित है। और प्रेसिडेंट है इसके वर्तमान में मात्सुगु अस्कावा। और यहाँ की मतलब इसकी स्थापना हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की 19 दिसंबर 1966 को। और इसकी मेंबरशिप कुल 68 कंट्रीज के पास है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस गेमिंग स्टार्टअप ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए। तो देखिए, ये गेमिंग स्टार्टअप आपका ड्रीम 11 है। अब जो आपका आईपीएल है, इसका स्पॉन्सर कौन बन गया है, ड्रीम 11। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई है, तो इसके द्वारा ड्रीम 11 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत अधिकार के लिए आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए पहले चुनी गई कंपनी जो चीनी मोबाइल कंपनी थी, इसका नाम था वीवो। ठीक है, तो वीवो को बाहर करने के बाद आमंत्रित किया गया था। तो अब जो वीवो का लोगो दिखता था अब वो नहीं दिखेगा, अब ड्रीम 11 का लोगो आपको दिखेगा आईपीएल के साथ में। ठीक है,
और देखिए जो आपका ड्रीम 11 है इसके द्वारा हासिल किए गए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को जो है 31 दिसंबर 2020 तक जो है मान्य किया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा, ठीक है। यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक स्पॉन्सरशिप किसके पास रहेगी, ड्रीम 11 के पास। उसके बाद तो आईपीएल खत्म ही हो जाएगा। देखिए जो आपका ड्रीम 11 है ये कहाँ की कंपनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो आपका ड्रीम 11 है इसके संस्थापक हैं हर्ष जैन और भावित सेठ, और इसकी स्थापना की गई थी भारत में ही, और इसका मुख्यालय भारत में स्थित है मुंबई में। मुंबई कहाँ पे, महाराष्ट्र में, सबको पता है। देखिए ड्रीम 11 की स्थापना 2008 में की गई थी। और जो आपका बीसीसीआई है यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, देखिए इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली जी वर्तमान में। सेक्रेटरी इसके हैं जय शाह, मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और स्थापना कब हुई थी, 1928 में। तीसरा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को स्पोर्ट आईवियर ब्रांड ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए ये व्यक्ति यानी कि खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा जी। अब रोहित शर्मा जो है ये प्रचार करेंगे ओकले का। देखिए खासतौर से इसके चश्मे जो है ये बहुत ही फेमस हैं, और आपने देखा होगा युवराज सिंह को पहनते हुए, विराट कोहली भी जो है कुछ इस मॉडल का एक चश्मा पहनते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को उसका ब्रांड मतलब किसी भी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो वो मोस्टली जो है उसी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मतलब एक एग्रीमेंट साइन होता है। जैसे कि यहाँ पे रोहित शर्मा जो चश्मा पहने हैं, अब ये जो है ओकले का चश्मा पहनेंगे क्रिकेट खेलते वक्त या फिर कहीं भी जाएंगे, तो इससे जो आपका ये कंपनी है इसका प्रचार प्रसार होगा, ठीक है, कि ये इस ब्रांड को यूज़ करते हैं। देखिए जो आपका ये स्पोर्ट आईवियर ब्रांड है ओकले, तो इसने जो है इसके पहले विराट कोहली को, युवराज सिंह को, मिलिंद सोमन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और अब इसने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। देखिए जो आपका ये ओकले है इसका फाउंडर हैं जेम्स जेनार्ड, और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित है, यानी कि ये एक अमेरिकन कंपनी है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो देखिए जो आपकी लौरा मार्श है ये इंग्लैंड की एक महिला क्रिकेटर थी, और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से यानी कि T20 और जो आपका टेस्ट और वनडे है, ठीक है, तो सबसे इन्होंने संन्यास ले लिया। देखिए जो कि लौरा मार्श है इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 9 टेस्ट मैच, 103 वनडे मैच और 67 T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। और ये जो है साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड की जो महिला क्रिकेट टीम थी इसकी जो है ये प्रमुख सदस्य थी लौरा मार्श, ठीक है। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊ बकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया। तो देखिए आपके इब्राहिम बाऊ बकर कीता थे ये जो है माली गणराज्य के राष्ट्रपति थे, और अभी हाल ही में इनके कनपटी पर बंदूक सटाकर वहाँ की आर्मी ने कहा कि भैया तुम अपना राष्ट्रपति का पद छोड़ो, क्योंकि देखिए ये आदमी बहुत करप्टेड हो गया था, इसने बहुत वहाँ पे करप्शन फैला रखा था, तो इसीलिए वहाँ की जनता में काफ़ी रोष था इब्राहिम बाउकर कीता के प्रति, ठीक है। तो देखिए जो आपके माली के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाउकर कीता, इन्होंने विद्रोही सैनिकों के द्वारा तख्ता पलट विद्रोह करने और सैनिकों के द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया है। और जबकि इब्राहिम बाउकर कीता हैं इन्होंने 2018 में हुए चुनाव में दूसरी बार जो है राष्ट्रपति के पद पर जीत हासिल की थी। तो देखिए कोई भी करप्टेड पर्सन है तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया में भी अगर कोई लीडर यानी कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी लीडर हो, किसी की भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो करप्टेड है तो उसके साथ यही व्यवहार होना चाहिए। देखिए मोस्टली तो जितने भी इंडियन लीडर्स हैं वो सारे करप्टेड ही हैं। आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान बन जाता है तो उसकी 5 पुश्तें जो है वो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतने अमीर हो जाते हैं, तो सारा ब्लैक मनी जो है वहीं पे जाता है। तो हम बात कर रहे थे इब्राहिम बाउकर कीता की, ये जो है राष्ट्रपति थे माली गणराज्य के, और माली की बात हम कर लेते हैं। देखिए जो आपका माली इसका लोकेशन देख लीजिए, देखिए आपका यहाँ पे अफ्रीका का मैप आपको दिख रहा है, और ये आपका जो प्लेस दिख रहा है ठीक है ये आपका है माली, और इसको आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपका जो माली गणराज्य है इसकी सीमाएं बनती दिखेंगी आपको अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोट डी आइवरी, ग्विनिया, सेनेगल और मारिटानिया के साथ में। देखिए जो आपका माली गणराज्य है जो आपका वेस्ट अफ्रीका यानी कि पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, और कैपिटल इसका है बमाको, करेंसी यहाँ की है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्स का निधन हो गया। तो देखिए आपके रसेल किर्स थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे पूरी दुनिया के लिए, और ये इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
देखिए आपको बता दूं, जो आपके रसेल किर्सहेन को पिक्सल का आविष्कारक माना जाता है। माना क्या जाता है, इन्होंने पिक्सल का आविष्कार ही किया था। देखिए आपने देखा होगा, आपका कैमरा जो होता है वो मेगा पिक्सल में होता है। 32 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, ठीक है। तो उसी पिक्सल की हम बात कर रहे हैं। तो पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्स का भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने अपने बेटे की एक 2x2 इंच वाली ब्लैक एंड वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। और ये तस्वीर आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। ये जो है दुनिया की पहली ऐसी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है जिसको कंप्यूटर में स्कैन किया गया था। देखिए जो आपका पिक्सल होता है, ये डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फोटो, वीडियो और फोन पर और साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और देखिए जो आपके ये महान वैज्ञानिक हैं रसेल किर्स, इनके बारे में कुछ और भी खास बातें हैं। देखिए जो आपके रसेल किर्स हैं, इन्होंने स्क्वायर तस्वीर के बजाय विभिन्न आकृतियों के साथ पिक्सल की मदद से छवियों को साफ करने की एक तकनीकी भी विकसित की थी। और साथ ही इन्होंने दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर SEAC यानी कि स्टैंडर्ड्स ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी विकसित किया था। और इन्होंने 5 दशकों तक यानी कि लगभग 50 सालों तक अमेरिका के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो के एक शोध वैज्ञानिक के रूप में काम किया था। तो इनके बारे में ये डिटेल शेयर किएगा। और सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जिसका नाम है जन बचत खाता लॉन्च किया गया? तो देखिए ये पेमेंट बैंक आपका है फिनो पेमेंट बैंक। याद रखिएगा कि जो आपका फिनो पेमेंट बैंक है, इसके द्वारा भी हाल ही में आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जिसका नाम है जन बचत खाता, इसको लॉन्च किया गया। और जो आपका ये जन बचत खाता है, देखिए इसके अंतर्गत ग्राहक किसी भी फिनो शाखा अथवा मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP के जरिए लेन देन करने में सक्षम होंगे, जबकि गैर फिनो केंद्र पर जो है उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। और देखिए जो आपका ये फिनो पेमेंट बैंक है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान और इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 में हुई थी। और इसके MD और CEO हैं ऋषि गुप्ता। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। आठवां प्रश्न है कि किस शिक्षण संस्थान ने भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी कि अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में अपने शीर्ष स्थान को यानी कि पहले स्थान को बरकरार रखा है? तो देखिए ये संस्थान आपका है IIT मद्रास। याद रखिएगा कि जो आपका IIT मद्रास है, इसने भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में अपने पहले स्थान को बरकरार रखा है। और देखिए इसमें दूसरे स्थान पर आपका IIT बॉम्बे है, तीसरे स्थान पर आपका IIT दिल्ली है, और चौथे स्थान पर जो है IISc बेंगलुरु है, और पांचवें स्थान पर IIT खड़गपुर है। तो ये रैंकिंग नोट कर लीजिएगा, ये जो है सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों की रैंकिंग है। और देखिए इस साल के अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में एक खास बात यह है कि देखिए इस बार जो है इस रैंकिंग में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में एक विशेष श्रेणी शुरू की गई है। और इस श्रेणी की विजेता हैं, पहले नंबर पे हैं अविनाश शिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। और इसमें दूसरे स्थान पर आपका है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। और 2020 की जो ये रैंकिंग है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, देखिए इसकी एक खास बात और रही। देखिए 2019 में केवल 496 संस्थानों को शामिल किया गया था, लेकिन 2020 में राष्ट्रीय महत्व के 674 संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों को जो है इस रैंकिंग में शामिल किया गया। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और देखिए वर्ष 2020 रैंकिंग 7 मानदंडों पर किए गए मूल्यांकन पर आधारित है। और ये 7 मापदंड कौन है? पहला आपका है बजट एंड फंडिंग सपोर्ट, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, तीसरा है अवेयरनेस प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन, चौथा है प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, पांचवा है इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स एंड कोर्सेज, और छठा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कॉमर्शलाइजेशन, और सातवां है इनोवेशन इन द गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये 7 मानदंड हैं 2020 की रैंकिंग के। और देखिए जो आपका ये पुरस्कार है, ये जो है पुरस्कार निम्नलिखित 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला आपका है केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान, दूसरा है महिलाओं केवल उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, और तीसरा है निजी संस्थान, चौथा है निजी डीम्ड विश्वविद्यालय श्रेणी, और पांचवा श्रेणी आपका है
राज्य वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान, और छठा श्रेणी आपका है राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय। और जो आपका ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है, तो देखिए आपको बता दूं 2019 में जो है इसको शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल के द्वारा। और जो आपका ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है, तो देखिए इसका उद्देश्य भारत में नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप और संकाय और छात्रों के बीच में विकास के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंक देना है। नवा प्रश्न की स्थिति को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवता दिवस मनाया गया। तो देखिए आपका वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है यानी कि विश्व मानवता दिवस ये मनाया गया है 19 अगस्त को। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये विश्व मानवता दिवस है, ये दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या फिर जोखिम उठाया। और देखिए इस वर्ष 2020 में जो आपका विश्व मानवता दिवस है, ठीक है, तो इसका 11वां संस्करण मनाया गया और 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए हैशटैग रियल लाइफ हीरोज के नाम से जो है एक वैश्विक अभियान भी चलाया गया। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो देखिए ऑब्वियसली गूगल ही एक ऐसा कहा जाए संसाधन है जिसके साथ साझेदारी की जा सकती है बाढ़ पूर्वानुमान के लिए, क्योंकि उसका सैटेलाइट इमेज बहुत तगड़ा होता है और वही केवल ये काम कर सकता है प्रेजेंट टाइम में। देखिए हाल ही में जो है जो आपका भारतीय केंद्रीय जल आयोग है, इसने जो है बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। देखिए जो आपका केंद्रीय जल आयोग है, ये पूरे भारत में लगभग 1000 स्ट्रीम गेज का उपयोग करके घंटे के आधार पर यानी कि हर घंटे जल स्तर मापने वाला गूगल का पहला आधिकारिक साझेदार हो गया है, ठीक है। देखिए बात करें अगर केंद्रीय जल आयोग की, तो देखिए इसके अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुमार जैन और इसका मुख्यालय यानी कि केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय है सेवा भवन नई दिल्ली में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पेपर पे। देखिए एक बार फिर से याद दिला दूं, आप सभी वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो जल्दी से इसको लाइक कीजिए और कम से कम 2000 से ज़्यादा लाइक इसको पहुंचाइए वीडियो पे, तो सभी लोग अपना योगदान दें लाइक करने में। देखिए आज के क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न आपके लिए है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, आंसर बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए दूसरा प्रश्न आपके लिए कि सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, आंसर बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस व्यक्ति को फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया, उत्तर बताइए। चौथा कि हाल ही में जाने माने शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया, उनका निधन किस राज्य में हुआ था, उत्तर बताइए। और पांचवा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।